हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्लास 12th बायोलॉजी में कई बार रिपीट हुए हैं, मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर बायोलॉजी क्लास 12th की बात करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन का मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए और आने वाले बोर्ड एग्जाम में इनके आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका 2017 में पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में ये पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें डायग्राम के हेल्प से क्या करना है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स में होती है उसको पूरा डिस्कस करना है। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होता कैसे बच्चों? तो जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बाकी हम आंसर की बात करेंगे यहाँ पर। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ स्पर्म may fuse with egg, such fusion of egg and sperm is called फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एग के कांटेक्ट में आता है और एग और जब स्पर्म आपस में कांटेक्ट होते फ्यूजन करते, उसी फ्यूजन के प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग बच्चों फर्टिलाइजेशन। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग यानी के समय या टाइम जो क्या होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियाई और ओवम का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद में एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, और जाइगोट। तो ये जो बनता है जो सिंगल सेल बनेगी बच्चों, इसमें क्या होता है एक स्पर्म का और एक ओवम का जो न्यूक्लियस होगा ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में क्या करते हैं, ये एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे और इसी प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है। यानी जाइगोट यहाँ पर बन गया। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर and sperm cell from the father, so new individual inherited some character from mother and some from father। बच्चों, इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें मदर से क्या मिलता है, ओवम मिलता है, और फादर से क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है। तो इसमें जो कैरेक्टर जाएंगे, जो इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल का मतलब होगा जो आने वाला न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसमें आपको कैरेक्टर किसके देखने को मिलेंगे, तो आधे कैरेक्टर यानी हाफ कैरेक्टर आपके देखने को मिलेंगे मदर के और हाफ कैरेक्टर आपके फादर के, जो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब जो मदर से जाते हैं और फादर से जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले एक होता है ओवम, और उस ओवम से मिलता क्या है, तो स्पर्म मिलता है। बेसिकली लाखों की संख्या में स्पर्म जाते हैं ओवम के पास, लेकिन उनमें से केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ओवम से टच होते हैं, लेकिन एक स्पर्म क्या होता है इस ओवम के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। और ये इंटर करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और बाकी जितने भी स्पर्म होते हैं वो बाहर की ओर डेड हो जाते हैं, यानी वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में, यानी स्पर्म गया और ये ओवम हुआ, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सिंगल न्यूक्लियस बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स
देखो लीडिंग सेल्स के बारे में पूछा गया है और ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2023 में तो आपका पूछा गया है। हमें क्या करना है कि लीडिंग सेल का फंक्शन बताना है बच्चों। अगर हम लीडिंग सेल्स की बात करते हैं तो ये हमारे टेस्टिस में पाई जाती है, यानी मेल्स के जो टेस्टिस होती हैं उसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टेटियल पार्ट ऑफ टेस्टिस आर एंडोक्राइन इन नेचर एंड प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो अगर हम लीडिंग सेल्स की बात करते हैं तो ये लीडिंग सेल्स पाई कहाँ जाती है, तो इंटरस्टेटियल पार्ट ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का जो इंटरस्टेटियल पार्ट होता है वहाँ पर लीडिंग सेल्स पाई जाती है। आर एंडोक्राइन इन नेचर, जो कि नेचर में कैसी होती है बच्चों, तो ये एंडोक्राइन होती हैं। ठीक है, एंड प्रमोट एंड प्रोड्यूस, और ये एंडोक्राइन नेचर होने के साथ साथ क्या होता है, दे प्रमोट्स मेल सेक्स हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स मेल्स में निकलता है वो लीडिंग सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और लीडिंग सेल्स हमारी क्या होती है, एंडोक्राइन होती है, यानी एंडोक्राइन होती है अपने नेचर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, दिस हार्मोन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है ये मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं वो इसी हार्मोन्स के थ्रू ही डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में कम हो जाता है तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो नहीं डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म बनाने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो बच्चों हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम कोलोस्ट्रम की बात करेंगे, द मिल्क दैट सेक्रेटेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग initial few days after the child birth is called colostrum। कोलोस्ट्रम होता क्या बेसिकली बच्चों, जब भी क्या होता है कि कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है, जब भी किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो मदर में क्या होता है कि जो उसकी मेमरी ग्लैंड होती है वहाँ से एक मिल्क का सेक्रीजन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो मिल्क होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन का वर्क करता है। जो बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं वो सब इसी मिल्क के द्वारा ही बनती हैं, और ये मिल्क जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको सारे न्यूट्रिशन इसी से मिलते हैं। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। इन क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और खूब रिविजन कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।